नमस्कार दोस्तों, हर दिन की तरह आज भी हम आपके लिए 6 अप्रैल 2025 की ताजा और बड़ी खबरें लेकर आए हैं, खासकर राजस्थान से जुड़ी हुई। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। और हां, आज का जनरल नॉलेज सवाल आपके लिए ये रहा। प्रश्न: राजस्थान की राजधानी जयपुर को किस नाम से जाना जाता है? ए ब्लू सिटी, बी पिंक सिटी, सी गोल्डन सिटी, डी सिल्वर सिटी। सही जवाब कमेंट में बताइए और जीतिए एक खास इनाम। चलें अब बिना देर किए शुरू करते हैं आज की टॉप 15 बड़ी खबरें। राजस्थान समाचार। बोर्ड परीक्षाओं में ऑन एंड डिमांड एग्जाम की तैयारी। राजस्थान में 10वीं और 12वीं बोर्ड में असफल छात्रों के लिए एक नई योजना लाई गई है। इस योजना में छात्रों को 4 बार परीक्षा देने का मौका मिलेगा, जिससे वे अपनी पिछली कमियों को सुधार सकें। पास किए गए विषयों की परीक्षा से उन्हें छूट मिलेगी। यह कदम शिक्षा में सुधार की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण प्रयास है, जो छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाने में सहायक सिद्ध होगी जरूर। दूध और घी में मिलावट की जांच। राजस्थान के नागरिकों के लिए एक नई सुविधा शुरू की गई है, जिसके तहत वे अपने दूध और घी में मौजूद मिलावट की जांच स्वयं मुफ्त में करा सकेंगे। इस जांच में कुल 25 प्रकार की मिलावट का पता लगाया जाएगा और एक ही दिन में विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध होगी। यह कदम उपभोक्ताओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, जिससे बाजार में गुणवत्ता नियंत्रित रहेगी जरूरी। हीटवेव का अलर्ट। राजस्थान में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि आगामी 4 दिनों में राज्य के लगभग आधे हिस्सों में हीटवेव के प्रभाव बढ़ने की संभावना है। तापमान में तेज वृद्धि देखने को मिलेगी, जहां कुछ क्षेत्रों में 44 डिग्री तक तापमान पहुंच सकता है। स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों से सावधानी बरतने, पर्याप्त पानी पीने और तेज धूप में बाहर जाने से बचने की अपील की है। यह स्थिति स्वास्थ्य संबंधी खतरों का कारण बन सकती है। गैंगरेप के दोषियों को सजा सीकर के एक मामले में 2 सगी बहनों से दुष्कर्म करने के आरोप में 5 अपराधियों को सजा दी गई है। अदालत ने तय किया कि प्रत्येक दोषी को 20 साल की सजा उनके अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए दी जाएगी। इस फैसले से समाज में न्याय की भावना मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन ने मामले की जांच कर ऐसे अपराधों को रोकने का संकल्प लिया है पक्का। मैसूरू भगत की कोठी स्पेशल ट्रेन ग्रीष्मावकाश के दौरान राजस्थान में यात्रा करने वाले लोगों के लिए एक नई साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन शुरू की जा रही है। इस ट्रेन की सेवा 7 अप्रैल से 29 मई तक रहेगी, जिससे यात्रियों को लंबे समय तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ट्रेन की व्यवस्था में सीटिंग और सुविधाएं दी जाएंगी ताकि यात्रा का अनुभव बेहतरीन हो सके। यह कदम यात्रियों की सुविधा और समय की बचत के लिए उठाया गया है निश्चित। खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई। राजस्थान सरकार ने एक निर्णायक कदम के तहत हरियाणा की 5 प्रमुख सड़कों को बंद कर दिया है, जिनके माध्यम से खनन माफिया अवैध गतिविधियों में लिप्त था। इस फैसले से सरकार का उद्देश्य अवैध खनन पर रोक लगाना और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करना है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी को पत्र लिखकर इस कार्रवाई की पुष्टि की है, जिससे क्षेत्र में कानून व्यवस्था मजबूत होगी। यह कदम अत्यंत प्रभावशाली। बिजनेसमैन के बेटे का गैंगस्टर बनने की कहानी। एक प्रतिष्ठित बिजनेसमैन के इकलौते बेटे ने दुबई में लॉरेंस गैंग के लिए डिब्बा कॉलिंग का कार्य किया है। इस कार्य में उन्होंने अवैध व्यापार और गैंग गतिविधियों में शामिल होने के कई पहलुओं को उजागर किया। इस कदम ने समाज में नैतिकता और कानून के बीच के संघर्ष को फिर से प्रदर्शित किया है। संबंधित अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर ली है, जिससे अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके पक्का। राजेंद्र राठौड़ और जूली के बीच बहस। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ और जूली के बीच हाल ही में एक तीखी बहस हुई है। इस बहस में राठौड़ ने सरकार की नाकामियों और नीतिगत गलतियों को बड़े खुले तौर पर सामने लाने की बात कही। राजनीतिक मतभेद और विचारों का टकराव इस चर्चा का मुख्य आकर्षण रहा। इस विवाद ने जनता के बीच उत्सुकता और चर्चा को बढ़ावा दिया है।
जिससे राजनीतिक माहौल में हलचल मच गई है स्पष्ट। युवक की हत्या में शिक्षकों की गिरफ्तारी। चूरू से देचू पहुंचे एक युवक की हत्या के संदर्भ में इस मामले की जांच के दौरान 2 सरकारी शिक्षकों को संदिग्ध पाया गया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की पूछताछ में संकेत मिले हैं कि इन शिक्षकों का इस घटना से गहरा संबंध हो सकता है। मामले की गहन जांच जारी है और पुलिस सबूत इकट्ठा कर रही है ताकि अपराध के कारणों का पता चल सके जरूर। महिला को ब्लैकमेल करने वाला गिरफ्तार। राजसमंद में एक ऐसे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जिसने एक महिला को धमकी देकर पैसे मांगने का प्रयास किया था। इस मामले में आरोपी से मिलते जुलते सबूत मिले हैं जिसके आधार पर उसे हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने कहा कि आगे की जांच में अपराध की पूरी तस्वीर सामने लाने का प्रयास किया जाएगा। इस कार्रवाई से स्थानीय नागरिकों में सुरक्षा की भावना और विश्वास बढ़ा है। सकारात्मक प्रभाव। वाहनों का फिटनेस सेंटर बंद। जयपुर में लगातार 4 दिनों से फिटनेस सेंटर बंद रहने के कारण बिना फिटनेस प्रमाण पत्र के करीब 10,000 वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इस समस्या से यातायात व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अधिकारियों ने अपील की है कि वाहन मालिक जल्द से जल्द अपने वाहनों की फिटनेस करवाएं। यह कदम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए उठाया गया है। सुरक्षा में वृद्धि करेगा। स्कूल वाहनों पर सख्ती की तैयारी। बीकानेर में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्थानीय प्रशासन ने स्कूल वाहनों पर कड़ाई से नियमों के पालन की तैयारी शुरू कर दी है। यह कदम बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं से बचाव के लिए उठाया गया है। प्रशासन द्वारा वाहन निरीक्षण, ड्राइवरों की जांच और अन्य सुरक्षा उपायों को लागू किया जा रहा है। इस पहल से माता पिता में आशा और विश्वास की उमंग पैदा हुई है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन। जयपुर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। लाल बत्ती उल्लंघन, शराब पीकर वाहन चलाना या हेलमेट न पहनना जैसे मामलों में तुरंत लाइसेंस निलंबित करने का निर्णय लिया गया है। यह कदम सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए उठाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी सजा दी जाएगी ताकि सभी चालक नियमों का पालन करें। अनिवार्य। गणगौर महोत्सव की तैयारी। बीकानेर में 5 से 15 अप्रैल तक गणगौर महोत्सव के आयोजन के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर घरों के बाहर सामूहिक गीतों और नृत्यों का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत को संजोने का प्रयास किया जा रहा है। आयोजन में भाग लेने वाले कलाकार और नागरिक उत्साहपूर्वक हिस्सा लेंगे। यह पारंपरिक उत्सव समुदाय में एकता और उमंग की भावना को पुनर्जीवित करने का कार्य करेगा। यह आयोजन सबको जोश से भर देगा। कोर्ट का फैसला। जयपुर में 17 साल पुराने जिंदा बम केस में 4 अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि अभियुक्तों की सजा 8 अप्रैल को सुनाई जाएगी। इस ऐतिहासिक मामले में दीर्घकालिक जांच और गहन सबूतों के आधार पर निर्णय लिया गया है। न्याय व्यवस्था ने अपराधियों को सबक सिखाने के लिए सख्त सजा का आदेश दिया है, जिससे भविष्य में अपराधों में कटौती की उम्मीद की जा रही है। न्याय सदा कायम रहेगा। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।